मैं किस तरह से सेवा करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहले जब मैं उठ जाती हूँ, अपने बच्चों को भी उठा देती हूँ, उसके बाद स्नान आदि करा के उनको सूर्य जल ज़रूर से करवाती हूँ दोस्तों। सूर्य जल करवाने के बाद उनको थोड़ा-सा दूध वो देकर खिला देती हूँ, उसके बाद टिफ़िन बनकर उनको प्यार से स्कूल को भिजा देती हूँ। उसके बाद मेरे पति भी उठ जाते हैं, उसके बाद हम दोनों बैठकर आराम से चाय पी लेते हैं, उसके बाद वे भी ऑफ़िस को चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने यहाँ पर कुल देवता की पहले पूजा कर लेती हूँ इस प्रकार से। ये आप देख सकते हो, ये जो है तुलजा भवानी माता है, उनकी मैं पहले हाँ जी, हमारे घर के कुल देवता है तो मैं उनको पहले पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे दीप आदि लगाकर धूप भी लगा के उनकी पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लाला की सेवा शुरू करती हूँ। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये सब नए वस्त्र लेकर आए थे दोस्तों अपने लाला के लिए, जैसे कि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं उनके लिए लेकर आई थी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही प्यारे-प्यारे वस्त्र लेकर आई थी, तो आपको बताना चाहती थी, तो यहाँ पर बता दिया है। तो अभी देखिए, अभी मैं अपने छोटे से लाला को बहुत ही प्यार से उठा रही हूँ। मन तो कर रहा है कि अभी उन्हें सोने दूँ, पर आप थोड़ा-सा अगर आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे लाला को और छोटे लाला को आप ज़रा-सा ज़ूम करके देखिए, वो बहुत ही जब सो के उठते हैं, उनके ऐसे गाल जो होते हैं ऐसे उब के बाहर आते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो इस तरह से पहले आप जभी भी उठाएँ, थोड़ा थाली बजाकर उठाएँ या फिर घंटी बजाकर उठाएँ। तो इस तरह से मैं भी अपने लाला को उठाऊँगी। लाला उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं, तो अभी आप भी उठकर सभी भक्तों को दर्शन दे दीजिए। तो देखिए छोटे लाला उठ चुके हैं, आप सभी को यहाँ पर दर्शन दे दीजिए। दो जो भी भक्त यहाँ पर देख रहे हैं उनको दर्शन दे दीजिए लाला। अभी इसी प्रकार हम माधव को भी उठाएँगे यहाँ पर, इस तरह से मैं यहाँ पर अपने माधव को भी उठा लेती हूँ, उठा के यहाँ पर बिठा देती हूँ। जो भी भक्त है जो भी भक्त है लाला, उन सभी को आप दर्शन दे दीजिए। देखिए अभी मैं उनको उठाकर इस प्रकार से यहाँ पर पहले बिठाऊँगी कुछ समय के लिए, उसके बाद मैं उनको थोड़ा-सा पानी पिला देती हूँ यहाँ पर। पानी पिला देख सकते हो, पहले अपने छोटे लाला को यहाँ पर प्यार से मैं पानी पिला रही हूँ। आप अगर देख सकते हो तो अभी मैंने एक पात्र यहाँ पर मैं लूँगी और जो भी पानी मैं उनको पिलाती हूँ दोस्तों, एक छोटे से पात्र में लेकर उसे इसमें डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर एक पात्र में डाल देती हूँ। उसके बाद उसी प्रकार मैं अपने बड़े माधव को भी यहाँ पर पानी पिला रही हूँ। उसके बाद मैं उनको जो भी पिलाती हूँ पानी, उसको भी एक पात्र में डाल देती हूँ और मैं स्वयं उस पानी को ग्रहण कर लेती हूँ प्रसाद के रूप में दोस्तों। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों लाला को यहाँ पर पहले पानी पिला दिया था। अभी मैं अपने लाला को यहाँ पर दोनों लाला को यहाँ पर दातुन करवाऊँगी। ये जो दातुन है दोनों लाला का है यहाँ पर। तो अभी ये जो दातुन है, नीम का जो पेड़ होता है, इसका छोटी-सी टहनी लेकर मैं यहाँ पर उनको दातुन करवा रही हूँ। आप अगर चाहो तो, अगर आपके पास नीम का पेड़ नहीं है, तो आप तुलसी का जो छोटा-सा डगाली जो सूख जाता है, तो उसका भी आप लेकर दातुन करवा सकते हो। तो इस तरह से मैंने भी अपने लाला को यहाँ पर दातुन करवा दिया था। अभी हम अपने लाला को स्नान की तैयारी करेंगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से मैंने थोड़ा-सा चंदन और थोड़ा-सा कुमकुम यहाँ पर छिड़का है। आप चाहो तो यहाँ पर स्वास्तिक भी उतार सकते हो इस पात्र पर। तो मैंने इस प्रकार से थोड़ा-सा चंदन लिया है। चंदन ठंडक के लिए होता है दोस्तों। तो जैसे कि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, थोड़ा-सा चंदन ज़रूर डालिए और उससे पानी नहलाइए तो उनको भी ठंडक पहुँचती है। तो इस प्रकार से मैंने अभी उनको यहाँ पर सब तैयारी कर लिया है। अभी थोड़े से पुष्प डालकर अभी दोनों लाला को यहाँ पर मैं स्नान करवाऊँगी दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों को बिठा रही हूँ। अभी मैं इन दोनों को यहाँ पर स्नान करवाऊँगी। देखिए अभी मैं जब स्नान करवा रही थी तो ये स्वच्छ जल है, उसमें मैंने थोड़ा-सा गंगा जल मिलाया है और गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करवा रही हूँ। तो आप भी चाहो तो थोड़ा-सा गंगा जल इसमें डाल सकते हो और इस प्रकार आप अपने लाला को अच्छे से नहला सकते हो। इस तरह से अभी मैंने जैसे इन दोनों को नहलाया है, मेरे दोनों लाला को, उसके बाद उनको नहलाने के बाद मैंने अब बहुत ही अच्छे से नहलाकर उनको यहाँ पर थोड़े से पुष्प अर्पित किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़े से पुष्प उनके ऊपर डालकर मैं यहाँ पर उनके साथ थोड़ा-सा खेल रही थी। आप चाहो तो जैसे कि गर्मी के दिन आए तो थोड़ी देर के लिए उनको यहाँ पर पानी में भी छोड़ सकते हो, ठंडे पानी में, वो भी थोड़ा-सा आनंद पाएँ। तो इस तरह से स्नान करवाने के बाद अच्छे से उनको पोंछ लीजिए दोस्तों, इस तरह से। अभी मैं भी अपने लाला को इस प्रकार से अच्छे से पोंछ लूँगी।
पहले अपने बड़े माधव को यहाँ पर पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैं अपने छोटे से लाला को यहाँ पर पोंछ लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे छोटे लाला बहुत ही छोटे लगते हैं दोस्तों। आप उनको देख सकते हो, वो हाथ में से इतना प्यार से आ जाते हैं उठाते ही। अब देख सकते हो कितने क्यूट लगते हैं, मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उन दोनों को मैंने यहाँ पर इस तरह से स्नान करवा के पोंछ दिया था। आप जो भी वस्त्र उनको उनके लिए यूज़ करते हो दोस्तों, जैसे कि पोंछने के लिए आप जो भी वस्त्र होते हैं उनका अलग ही रखिए दोस्तों, उसे कोई भी चीज़ के साथ मिक्स ना करिए। अपने डेली जो आप यूज़ करते हो उसके साथ मिक्स ना करिए, तो उनके लिए हर चीज़ अलग से ही रखिए। तो मैंने भी इस तरह से हर चीज़ उनके लिए अलग से ही रखा था। अभी मैं इनको यहाँ पर इस तरह से बिठाकर थोड़ा-सा मैं इत्र की सेवा करूँगी इनकी। तो अभी के जैसे कि गर्मी के दिन आए हैं, तो आप थोड़ा-सा कम ही इत्र लीजिए दोस्तों। इस तरह से कम कम इत्र लगाकर आप उनको अच्छे से मालिश कर लीजिए इस प्रकार से। तो आजकल बहुत ही अब अलग-अलग वैराइटीज़ में आ रहे हैं दोस्तों इत्र के, जो होते हैं गुलाब या फिर जैस्मिन, इस तरह के आ रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी इत्र यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर रोज़ का लेकर आई थी, जो कि गुलाब का लेकर आई थी। ये जो सुगंध होता है थोड़ा गुलाब और इत्र का है, तो इस प्रकार मैं लेकर आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये इत्र। तो मैं इसका यही उनको यहाँ पर लगाकर मालिश कर रही हूँ, थोड़ी-सी उनकी सेवा इत्र की कर लेती हूँ। उसके बाद उनको इस प्रकार से, इस तरह के प्योर कॉटन के मैंने इनको यहाँ पर पोशाक पहनाए हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे लगते हैं। जभी भी मैं लाला को नीले वस्त्र पहनाती हूँ, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी मैं छोटे लाला को भी इस तरह से यहाँ पर पहना रही हूँ। मैं जो भी कपड़े लेती हूँ, लाला के लिए जो भी नए कपड़े लेती हूँ छोटे वाले लाला के लिए, उनको जभी भी मैं पहनाती हूँ ना दोस्तों, वो जल्दी पहनते ही नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं क्यों पर सताते हैं, फिर बाद में पहन लेते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कभी-कभी इस तरह से उनका वो जब मुझे सताते हैं। उसके बाद मैंने इनको बहुत ही प्यार से पहनाकर यहाँ पर उनके आसन पर यहाँ पे बिठा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। छोटे लाला जल्दी बैठ ही नहीं रहे थे, वो बात-बात को ऐसा हाथ आगे करके सामने आ रहे थे। तो उनको बहुत ही प्यार से समझाया कि प्लीज़ कान्हा बैठ जाओ, सताओ मत मैया को। इस तरह से कहने पर फिर वो आराम से बैठ चुके थे। उसके बाद मैं इनको लगा रही हूँ चंदन का तिलक यहाँ पर। जैसे कि गर्मी के दिन आए तो प्यार से बहुत ही अच्छे से लगाइए, पूरा माथा भर कर लगाइए दोस्तों, जो कि बहुत ही ठंडक पहुँचाता है। तो इस तरह से मैंने भी अपने यहाँ पर लाला को प्यार से तिलक लगाया है, इस प्रकार से। अभी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं उनके यहाँ पर इस तरह से बाँसुरी रख रही हूँ। ये जो बाँसुरी है मैंने बहुत ही प्रेम भाव से लेकर आई थी, अलग बहुत ही अच्छे-अच्छे आजकल डिज़ाइन्स आ रहे हैं दोस्तों, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे, तो इस प्रकार मैंने उनके लिए लेकर आया था और यहाँ पर मैं उनको दे रही हूँ कि लीजिए लाला, ये आपके लिए नया बाँसुरी लेकर आई थी मैं। इस तरह से मैंने उनको यहाँ पर पुष्प भी लगा दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। पुष्प लगाने के बाद हम उनको यहाँ पर मोर पंख भी लगा देंगे, इस तरह से उनके सर के पास। इस तरह से बाल अगर आप चाहो तो भी लगा सकते हो दोस्तों, पर गर्मी के दिन आए हैं तो मैं उनको ये जो बाल होते हैं उनके, वो अभी मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि थोड़े गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस प्रकार मैंने इनको बहुत ही सादगी से उनको तैयार किया है। तो इस तरह से मैंने उनको यहाँ पर तुलसी माला पहनाया। अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है तो ज़रूर खरीदिए और उनको पहनाइए दोस्तों। तुलसी माला बहुत ही आवश्यक होता है लाला के लिए। तो इस प्रकार तुलसी माला पहनाकर मैंने उनको प्यार से दर्पण में बताया कि मैंने बहुत ही सादगी से आज आपकी सेवा की है लाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इच्छा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया है। तो अभी मैं अपने लाला को यहाँ पर थोड़े से बिस्किट्स यहाँ पर रख रही हूँ। ये जो बिस्किट्स मैंने रखे हैं, ये रागी के बिस्किट्स हैं और ये जो है नमकीन वाले बिस्किट्स थे, तो इसको मैंने रखे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा-सा दूध भी मैंने ले लिया है। सुबह का समय है तो थोड़ा-सा उनको दूध ज़रूर पिलाइए दोस्तों। सुबह के समय थोड़ा-सा दूध रखकर उनको बिस्किट्स पहले मैंने खिला रही हूँ। आप जभी भी कोई भी भोग उनको खिलाते हैं तो तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें इसमें। बिना तुलसी के लाला भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मैं भी यहाँ पर अपने छोटे लाला को पहले यहाँ पर बिस्किट खिला रही हूँ, दूध में डुबाकर, इस तरह से। उसके बाद मैं अपने बड़े माधव को भी इस तरह से खिलाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जभी भी मैं इनकी इस प्रकार से सेवा करती हूँ और ये मेरे रोज़ रोज़ का दिनचर्या बन बन रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इनकी इस प्रकार से सेवा करना। तो इस तरह से मैं अपने लाला को यहाँ पर अभी
अब देख सकते हो खिला रही हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा मैं इनको दूध पिलाऊँगी। जैसे कि सुबह का समय है, तो दूध आवश्यक है इनको पिलाना, जैसे हम आप छोटे बच्चों को दूध जैसा पिलाते हैं, उसी प्रकार आप भी उनको ज़रूर दूध पिलाइए दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पर उनको देखिए इस तरह से दूध पिला रही हूँ, उसके बाद मैं अपने छोटे से बड़े माधव को भी यहाँ पर दूध पिलाऊँगी थोड़ा-सा। आप जो भी उनको खिलाते हो ना दोस्तों, वो ज़रूर आप प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। आप ज़रूर उसे खाइए, उसे फेंके नहीं, उसे स्वीकार के कर लीजिए। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो जिनका जिनका भोग आपको प्रसाद के रूप में मिलता है। तो अभी मैंने इनको यहाँ पर खिला दिया है, अभी मैं इनका मुँह इस प्रकार से अच्छा-सा पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर उनको दिया लगा रही हूँ। आप चाहो तो जैसे कि घी का दिया भी आप कर सकते हो अपने लाला को। अभी मैं यहाँ पर तिल का दिया कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर उनको धूप लगाऊँगी इस प्रकार से, धूप लगाकर उनको जो यहाँ पर धूप की सेवा करूँगी इस तरह से। देखिए, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं अभी उनको थोड़ा-सा ऐसा आराम से यहाँ पर थोड़ा-सा उनको यहाँ पे आराम करने के लिए जैसे कि उनको खेलने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर बिठा देती हूँ, ताकि वो भी थोड़ी देर खेल लें और मैं भी जब तब तक मेरे पूरे कार्य कंप्लीट कर लूँगी। अभी जैसा कि दोपहर का भोग होता है, उसका भी मैं तैयारी कर लूँगी, तो इस तरह से मैंने उनको कंफर्टेबल फ़ील कराया है। अब इस तरह से मैं उनको यहाँ पर बिठाकर उनको उनको मैं यहाँ पर कह के जा रही हूँ कि लाला थोड़ी देर आप भी यहाँ पर खेल लीजिए, तब तक मैं आपका भोग रेडी करती हूँ। तो इस प्रकार से मैं बहुत ही प्यार से यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर थाली रेडी कर चुकी थी दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही प्यार से ये थाली सजाई है। अभी मैंने यहाँ पर एक रोटी, थोड़ा-सा सलाद जैसे कि एक गाजर और यहाँ पर थोड़े से ककड़ी, दही और आलू को जो है मैंने ज़ीरा में डालकर इसको फ्राई किया था, तो इस प्रकार मैं उनको ये खिला रही हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से बहुत ही प्यार से खिला रही हूँ। आप जो भी भोग आप प्यार से खिलाओगे दोस्तों, जो भी सच्चे दिल से, जो कि श्रद्धा से आप खिलाओगे तो वो ज़रूर इसको स्वीकारते हैं। तो मैं इस प्रकार से बहुत ही सच्चे दिल से उनको आप जो भी थाली में रखते हो, सभी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा ज़रूर खिलाइए। उसके बाद खिलाने के बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए उनके पास वहीं पे वो थाली रख दीजिए दोस्तों। कह के रखिए कि आप मैंने तो आपको खिला दिया है, आप भी थोड़ा-सा अपने हाथों से खा लीजिए लाला। मैंने जो भी यहाँ पर रखा है बहुत ही प्रेम भाव से रखा है, तो आशा करती हूँ कि आप ज़रूर मेरा प्रसाद को ग्रहण करोगे। तो इस तरह से आप पर्दा लगा दे सकते हो दोस्तों भोग खिलाने के बाद। इस तरह से पर्दा लगाकर आप 15 से 20 मिनट के लिए वहाँ पर पर्दा पर्दा डाल दीजिए, वहाँ पर जाइए जाइए मत। उसके बाद आप जभी भी वहाँ पर उनके पास जाओगे तो पहले 3 बार थाली बजाकर बोलिए कि लाला मैं अभी यहाँ से आपका थाली हटा रही हूँ। इस तरह से मैं उनको इस तरह से यहाँ पर खिलाने के बाद 15-20 मिनट के बाद रखने के बाद मैं उनको यहाँ यहाँ से उनकी थाली हटा देती हूँ। उसके बाद ये जो भी उनका भोग होता है उस वो प्रसाद बन जाता है। उनको खिलाने के बाद वो जो प्रसाद है मैं उनको ग्रहण कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने लाला को पेट भर के खाना जो भी पेट भर के भोग है जो मैंने उनको खिला दिया था। अभी मैं यहाँ पर उनको थोड़ा-सा पानी पिला दूँगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैं थोड़ी देर के लिए उनको विश्राम यहाँ पर करवाऊँगी कि थोड़ी देर सो जाइए, उसके बाद संध्या का समय होगा, उसके बाद मैं आपको उठाऊँगी, तब तक आप विश्राम कर लीजिए लाला। इस तरह से मैंने उनको यहाँ पर उनके सेज पर यहाँ पर मैं उनको पहले अपने यहाँ पर बड़े लाला को यहाँ पर सुला ले रही हूँ, फिर मैं छोटे लाला को भी इस प्रकार यहाँ पर सुलाकर जो भी मेरा कार्य होता है, मैं वो पूरा कर लेती हूँ दोस्तों। जैसे कि जो भी बनाना होता है, भोग आदि होता है, जो भी संध्या समय की जो भी कार्य होते हैं, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से उनको थोड़ी देर विश्राम करवाती हूँ। चलिए लाला अभी उठ जाइए। आप देख सकते हो अभी मैं उनको उठा रही हूँ, उठा के उनको इस तरह से यहाँ पर बिठाऊँगी। उसके बाद उसके बाद उनको उनके आसन पे बिठाऊँगी। बिठाकर यहाँ पर देख सकते हो मैं इनको इस तरह से उठा रही हूँ। शाम के 4 या 5 बज रहे हैं।
शाम के 4 बज रहे हैं, तो अभी मैं उनको, आप चाहे तो 4 या 5 बजे के बीच में उठाकर उनको इस प्रकार यहाँ पर बिठाइए। उनके आसन पर बिठाकर उनको थोड़ा-सा यहाँ पर दीप, जो भी आप शाम के समय की जो भी दीप आपको दीप लगाना होता है तो आप ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से मैंने थोड़े से ठंडे फ्रूट्स रखे हैं, जो कि यहाँ पर रखकर मैंने उनके पास थोड़ा-सा पानी रखा है, जिसमें मैंने तुलसी दल भी डाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको यहाँ पर मैं खिला रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर, जैसे कि शाम का समय, तो ज़रूर आप दिया लगाएँ दोस्तों। शाम का समय जो होता है बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील होता है। आप दिया लगाओगे तो पूरा पॉज़िटिव ऑरा आता है आपके घर में। तो इस प्रकार आप ज़रूर यहाँ पर उनको दिया लगाएँ। दिया लगाने के बाद अगर आप हो सके तो घर के बाहर जो है उस डेलीज़ होती है, वहाँ पर भी अगर आप हो सके तो ज़रूर दिया लगाएँ। और मैं ये रूटीन डेली का फ़ॉलो करती हूँ। शाम के समय ज़रूर बाहर मैं 2 दिया ज़रूर लगाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह से दिया लगाकर उनको यहाँ पर इस तरह से धूप लगाकर यहाँ पर उनकी सेवा, शाम का पूजा जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी जैसे शाम का समय हो गया है, तो अब रात का समय हो गया है, तो मैं बहुत ही हल्का-सा भोग उनको लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पराठा रखा था, थोड़ा-सा दही चावल रखा और दही रखा है यहाँ पर, और थोड़ी-सी ककड़ी भी यहाँ पर रखा है। तो अभी मैं उनको यहाँ पर खिलाऊँगी। जो भी आप चाहो तो, जैसे कि गर्मी के दिन आए तो थोड़ा-सा जूस भी पिला सकते हो ठंडा के लिए, या फिर लस्सी, छाछ, या इस तरह से बटर मिल्क जो होता है वो भी आप पिला सकते हो। पर जो भी आप बनाते हो घर का ही होना चाहिए। जूस चाहे बटर मिल्क हो या फिर चाहे जो भी भोग होता है वो घर का ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर का पता नहीं कैसे होता है दोस्तों, मिलावट भी हो सकती है। तो इस प्रकार से पता नहीं स्वच्छ होता है या नहीं होता है। तो अगर आप घर का बनाकर खिलाओगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार मुझे तो बहुत आनंद आता है अपने लाला को इस तरह से बनाकर खिलाने में। तो अभी मैंने यहाँ पर उनको बहुत ही प्यार के भाव से यहाँ पर उनको प्यार से सभी चीज़ें खिलाया है। देखिए, अब इस तरह से मैंने थोड़ा-सा दही चावल जो होता है वो भी उनको खिला रही हूँ। अब हो सके जैसे कि गर्मी के दिन आए हैं ना, तो वो कंपल्सरी एक 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 टाइम के लिए तो भी दही ज़रूर खिलाएँ उनके लिए। जैसे आप वो दही को कोई भी प्रकार में खिला सकते हैं, दही चावल के जैसे, या फिर छाछ, इस प्रकार से भी आप उनको खिला सकते हैं। अब फिर मीठी दही होती है, उस प्रकार से भी आप उनको बनाकर खिला सकते हो। तो मैं इस तरह से उनको यहाँ पर वो खिला दिया था। अभी हम उनको यहाँ पर, अब खिलाने के बाद उनका तुलसी माला अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। जैसे कि रात्रि का समय है, तो अब जैसे हम कंफर्टेबल सोते हैं उसी प्रकार मैं भी अपने लाला के जो कपड़े हैं उनको कंफर्टेबल पहना रही हूँ। अभी मैंने जो भी उन्होंने दिन भर पहने हैं, अभी उसको मैं निकाल कर इस तरह से रात के शयन के लिए, रात के कपड़े अलग होते हैं मेरे लाला को, तो इस तरह से मैं इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही प्यार से पहना रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी समय हो गया है लाला सोने का, पर अभी थोड़ी देर अभी तो उन्होंने उन्होंने थोड़ा-सा खा लिया है, तो उनको खेलने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर छोड़ दीजिए। इस तरह से मेरे बच्चे भी उनके साथ थोड़ा-सा खेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कैंडीज़ रखे हैं, जो कि मेरी बेटी ने लाकर दिए थे। उसने कहा कि मम्मा थोड़ा-सा उनके लिए भी दे दीजिए, अगर आप उनको खिलाएँगे उसके बाद मैं ये खा लूँगी। तो एक-एक कैंडी मैं इनके लिए खिला रही थी। मेरी बेटी का मन नहीं हो रहा था कि वो अकेले खाए, तो उसने कहा कि पहले आप लाला को यहाँ पर खिला दीजिए, फिर वो मैं ग्रहण कर लूँगी मम्मा। तो मैंने उसी प्रकार उनको थोड़ा-सा यहाँ पे खिला दिया है। वैसे तो रात के समय ये सब नहीं खिलाना चाहिए, पर मेरी बेटी ने इस तरह कहा, तो फिर इसलिए मुझे खिलाना पड़ा। ये डेली मैं नहीं करती हूँ दोस्तों, कभी-कभी, मतलब आज जैसे कि मेरे बच्ची ने कहा तो मुझे ये करना पड़ा। तो इस तरह से मैंने उनको प्यार से खिला दिया था। अभी वो थोड़ी देर खेल कर अभी यहाँ पर सो रहे हैं दोस्तों। अभी उनको हम यहाँ पर शयन करा देंगे बहुत ही प्यार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं बहुत ही प्यार से उनको सुला रही हूँ। आप अगर हो सके ना दोस्तों, उनके पास ज़रूर थोड़ा-सा जल रखिए, जिसमें थोड़ा-सा तुलसी पत्ता डालिए और थोड़ा-सा दूध ज़रूर रखिए दोस्तों। ये ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को सुलाने के समय यहाँ पर दूध रखते हैं, उसी प्रकार आप भी ज़रूर यहाँ दूध और पानी थोड़ा-सा रखिए। वो रात में उठकर अगर उनको चाहे तो प्यास वो लगी तो वो भी पी लेंगे। तो इसी प्रकार मैं अपने लाला की सेवा करती हूँ सुबह से लेकर रात का। अगर आपको मेरा दिनचर्या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।